खींवसर विधानसभा में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन जी हमारे साथ में है और यहाँ पर चुनाव प्रचार लगातार जारी है सातों सीटों को लेकर। उसमें से सबसे मुख्य सीट जो यहाँ पर नजर आ रही है खींवसर, सैनिक को मैदान में उतारा है इस सीट के लिए। सैनिक को मैदान में उतारा है खींवसर सीट के लिए, किस तरह से देखते हैं? सैनिक तो हमारे सारे वोटर हैं जो देश की रक्षा के लिए, देश को मजबूत करने के लिए बड़ी जागरूकता से हमेशा वोट देते हैं। परिवार को जितनी सहायता करनी थी कर दी। इस बार वोट खींवसर के नाम पर होगा, खींवसर के विकास के लिए होगा। ये चुनाव जो है ये राजस्थान की तकदीर बदलने वाला नहीं है, ये चुनाव खींवसर की तकदीर बदलने वाला है। हमारे जो 7 उपचुनाव हो रहे हैं वहां की तकदीर बदलने वाला है। और जो सरकार, डबल इंजन की सरकार देश में और राज्य में काम कर रही है, उसी श्रृंखला में ये उपचुनाव की जो सीटें हैं ये भी जुड़े। इस वजह से जनता जागरूकता से सोच समझ के एक सैनिक का काम करके वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगी। आपने कहा कि परिवारवाद बहुत खेल लिया, अब इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान और फायदा नहीं होने वाला है, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन विकास पे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर खींवसर के अंदर आप सब जानते हैं या दूसरी भी जो सीटें हैं वहां दूसरी पार्टियां सत्ता में रही हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि जनता ये पूछे कि काम क्या हुआ है, तो नाम से नहीं काम से वोट करें। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड में, मोदी जी ने पिछले 11 साल यहाँ पे राज्य सरकार जो तेज गति से काम कर रही है, पीने का पानी गांव गांव घर घर हर झील में आने वाला है, उसके ऊपर 1 लाख करोड़ का काम होने वाला है। सड़कों का विस्तार है, खींवसर को जोड़ती हुई एक एक्सप्रेसवे इसी 4 साल में बनाने का हमने संकल्प किया है। अभी यहाँ से 4 घंटे लगते हैं जयपुर जाने में, अगले 3 साल के अंदर अंदर ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी। आप सबके आशीर्वाद से मात्र 2 घंटे के अंदर आप जयपुर होंगे। ऐसे अनेकों काम खींवसर के अंदर होंगे। उस कारण से खींवसर की सीट 100% भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। एक चीज और देखी गई, वहां पर जो वादे किए गए 2008 के बाद में आरएलपी की यहाँ पर सरकार बनती आई लगातार पहले भारतीय जनता पार्टी से, फिर आरएलपी से चुनाव जीता हनुमान बेनीवाल ने, और अब अपनी पत्नी को, कनिका बेनीवाल को यहाँ से मैदान में उतारा है। लेकिन फिर भी जो जनता का कहना है, उनका कहना है कि यहाँ पर टंकी बनाने का वादा किया, वो टंकी यहाँ ना बनाकर दूसरी जगह बना दी। हॉस्पिटल, स्कूल का वादा किया, वो यहाँ ना बनाकर दूसरी जगह बना दी, बल्कि वो तो मिली ही नहीं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी से जनता इतनी उम्मीद कर सकती है कि जो वादे यहाँ से किए जा रहे हैं उनको पूर्ण रूप से पूरे किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राजनीतिक युग है पूरे देश का, जो दिशा है, जो तौर तरीके हैं राजनीति के, सारे बदल डाले। वीआईपी कल्चर खत्म हो गया, आप हर तरह से पारदर्शिता आ गई। हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाते हैं, हर 5 साल में नहीं, हर साल। हम काम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर नागरिक, हर परिवार, चाहे कोने में रहता हो, गांव में रहता हो, ढाणी में रहता हो, वो मजबूत हो और इस देश की शक्ति में अपना योगदान दे। इस कारण से हम काम कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि काम बोलता है, नाम से कुछ नहीं होता। भले ही कोई भी पार्टी कहीं पे भी जीती हो, लेकिन काम करने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी। लगातार आपके दौरे चल रहे हैं, पर कल आप झुंझुनू के अंदर थे, आज आप यहाँ हैं, और इससे पहले लगातार आपके हर जगह दौरे भेजे जा रहे हैं। क्या भजनलाल और भारतीय जनता पार्टी सरकार को राज्यवर्धन पर इतना भरोसा है कि सातों की सातों सीटें निकाल कर ले जाएंगे? कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लगातार मेहनत करते हैं, हर दरवाजे जाते हैं, सभाएं करते हैं। उन कार्यकर्ताओं के अंदर हम भी शामिल हैं। तो अब अलग अलग जगह जाने का अवसर मिल रहा है, सबसे मिलने का अवसर मिल रहा है, यहाँ की स्थिति भी जानते हैं, आगे क्या काम हम यहाँ कर सकते हैं, मंत्री होने के नाते क्या काम हम यहाँ कर सकते हैं, उसकी एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है। तो हर तरह से ये एक सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिल रहा है। ये पार्टी जिम्मेदारी दे रही है हमारे को काम करने की, और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल, कितना फासला रहने वाला है? 259 वोटों से पिछली बार ये चुनाव हार गए थे यहाँ से, और अब जीत के अंदर क्या फैसला आने वाला है? निश्चित तौर पे जीत है भारतीय जनता पार्टी की खींवसर में। निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो हमारी सीटें हैं उससे हम जीत कराएंगे, और इन विधानसभाओं के अंदर भी सीधे सीधे हमारी पार्टी को सेवा करने का मौका मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य हमें जनता जरूर देगी।